नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्लासरूम घोटाले में ईडी ने नया खुलासा किया है। ये जो पूरा मामला है ये उस दौर का है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उसी समय क्लासरूम को लेकर बातें सामने आई थी और पता चला कि इसमें कई किस्म की गड़बड़ी है और उसी गड़बड़ी को देखते हुए उस समय की सरकार ने तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, बावजूद इसके कि सीबीसी वगैरह के पास ये क्लासरूम वाला मामला गया था और सीबीसी ने भी पाया था कि नहीं गड़बड़ी हुई है, मगर फिर भी इस पर कोई तब की जो केजरीवाल सरकार थी उसने कार्रवाई नहीं की थी। बाद में जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो उनकी सरकार आने के बाद इस मामले में एक तरह से कहें जो क्लासरूम घोटाला वाला मसला है इसमें अनुमति वगैरह ली गई और उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर एफआईआर दर्ज किया। ये एफआईआर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर दर्ज हुआ है और उसकी वजह है चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री एक समय में मनीष सिसोदिया हुआ करते थे और चूंकि जो बनाने का ठेका था वो पीडब्ल्यूडी के पास था, तो सत्येंद्र जैन एक दौर में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इसीलिए इन दोनों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने अप्रैल 2025 में एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद इसमें ईडी की एंट्री होती है और अभी मुझे लग रहा है ये 2-3 दिन पहले की बात है जब ईडी ने कोई 37 जगहों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी इसी क्लासरूम घोटाले से जुड़ी हुई है। अब जब ये ईडी ने रेड की तो रेड के बाद जो चीजें ईडी को मिली वो ईडी बता रही है और वो बड़ा मामला है। इसका मतलब ये हुआ और इससे ये भी चीज निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का संकट बढ़ने वाला है। क्योंकि ईडी ने छापेमारी के बाद जो खुलासा किया है वो खुलासा अपने आप में बड़ा है। क्या कह रही है खबर, ये थोड़ा सुनिए। क्लासरूम स्कैम, ईडी से इट सीज्ड 322 बैंक पासबुक लिंक्ड टू मूले अकाउंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट फाइल्स रबर स्टाम्प्स। अब ये जो छापेमारी हुई 37 जगहों पर, उस छापेमारी में ईडी कह रही है कि उसको 322 क्या मिले, पासबुक मिले। अब ये जो 322 पासबुक हैं, ये पासबुक यानी 322 अकाउंट खुले। ये अकाउंट किसके हैं? तो ये अकाउंट एक तरह से आप कहा जाए कि इन्होंने जो वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनके नाम पे करा लिया, यानी जो लोग वहां काम वाम कर रहे थे। कहना यह है कि ये फर्जी खाते हैं जिनके जरिए ट्रांजैक्शन हुआ या जिन ये खाते खुलवाएगा और उसमें पैसे गए। ठीक है, तो ये बात वो कह रहे हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि उसके पास जो ये छापेमारी हुई, इस छापेमारी से पासबुक मिला ही ओरिजिनल डिपार्टमेंटल फाइल्स बिलोंग्स टू द दिल्ली गवर्नमेंट along with the rubber stamp bearing the names and the designation of officials from the public work department। यानी सिर्फ 322 पासबुक ही नहीं मिले, उसके साथ इस पूरे मामले से जुड़ी हुई फाइलें भी मिली हैं और फाइलों के साथ साथ रबर स्टाम्प भी मिला है और उन अधिकारियों का आप एक तरह से कहें कि नाम भी मिला है जो इस पूरे आप ये कहें कि मामले से जुड़े हुए हैं। इतनी चीजें हुई हैं और हमने बताया कि अप्रैल में हुआ ही था। इसमें जो ईडी का कहना है कि देखिए, पहले तो ईडी कैसे आ रही है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर रखा था, उसी एफआईआर पर ईडी परस्यू कर रही है। ठीक है, ईडी का ये कहना है कि साहब ये जो कुल क्लासरूम बनना था ये दरअसल अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एजेंसी डिस्पाइट एन इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर 2405 क्लासरूम, यानी 2405 क्लासरूम की रिक्वायरमेंट थी। अब ये पहुंच कहां गई, 12,748 पे। तो साहब जब 2405 की रिक्वायरमेंट थी तो इसको बढ़ाकर इतना ज्यादा कर दिया गया, तो ये कैसे कर दिया गया? ये करने के लिए
क्या कहा जा रहा है कि विथआउट प्रॉपर सैंक्शन और अप्रूवल, बिना किसी जो तय प्रक्रिया है उसके और बिना अनुमति लिए अपने मन से इसको जो है बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। ये एजेंसी कह रही है। अब आप देखिए कि इस मामले में इनके लिए परिस्थितियां बहुत गंभीर होने जा रही हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। आल्सो देयर वाज अनजस्टिफाइड एडॉप्टेशन of richer specification proposed by MS Babbar and Babbar Associates and execution of duplicate and inflated work. Cost escalation up to 49.03% were observed across priority 1 and priority 2 phases. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब ये जो कॉस्ट बढ़ाया गया है ये तकरीबन 50% बढ़ा दिया गया, जो एक प्रोजेक्ट मतलब 1 और 2 दोनों पर। अब आप देखिए कि किस तरीके से, यानी आप जो लागत बढ़ा रहे हैं वो लागत अगर आप देखिए कि वो 50 रुपए की थी तो उसे बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया, सीधे 2 गुना कर दिया गया, 49.03%। और दूसरा ये जो बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स है, ये भाई जिस तरीके का इनका जो ये बता दे रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, उस तरीके को मान लिया जा रहा था। ठीक है, ये जैसा भी स्पेसिफिकेशन बताते थे, वो जो भी देते थे वो सब चलिए बहुत ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग इट्स सर्च द एजेंसी एलेज्ड फाउंड सब्सटेंशियल इंक्रीमेटिंग एविडेंस फ्रॉम द प्रीमाइसिस ऑफ ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर among the materials seized where original departmental files belong to the Delhi government। यानी वो जो अभी हमने आपको पहले बताया, यानी ये जो छापेमारी हुई, ये छापेमारी जो निजी कॉन्ट्रैक्टर थे उनके यहां हुई। अब आगे देखिए, द ईडी हैज फाउंड, जो ईडी उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के यहां वो लेटर हेड भी उनको मिला जो फर्जी था, फर्जी लेटर हेड मिला, एंड सेल यानी सेल एंटिटीज, यानी आप देखिए मुखावटा कंपनियां मिली, ठीक है, और फर्जी लेटर हेड मिला छापेमारी में। और ये सब किस काम के लिए था? ये इस काम के लिए था कि विच वे आर यूज टू जनरेट फेक प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स एंड फिक्टिशियस परचेज बिल। यानी ये जो फर्जी लेटर हेड था और जो सेल कंपनियां थी, असल में ये क्या दिखाना था, ये अब चूंकि आपने 50% लागत बढ़ा दी है, तो अब जैसे सेल कंपनियां हैं तो दिखा दिए कि फलाने कंपनी से हमने सीमेंट लिया। वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कागज पर एग्जिस्ट करती है, तो कागज पर बता दिया गया कि फला कंपनी से 100 बोरा सीमेंट लिया गया, तो 100 बोरा सीमेंट लिया गया तो 100 बोरा का पेमेंट हो गया, और पेमेंट सब कागज पे हो रहा है, कंपनी जो है जमीन पर नहीं है। तो वो सेल कंपनी, और उसके लिए फिर अब सेल कंपनी के लिए फर्जी लेटर हेड, फर्जी बिल, वो सब कुछ जनरेट किया जा रहा था। छापेमारी में ये भी मिला। एविडेंस रिलेटिंग टू फेक इनवॉइस सबमिटेड टू दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी आप देखिए फेक लेटर हेड, फेक सेल कंपनी, फेक जो है जब बिल, भाई जब आप 100 बोरी खरीद रहे हैं तो अब आप देखिए कि क्या मजेदार चीज है। पहले लेटर हेड बना कि हाँ हमको 100 बोरी सीमेंट चाहिए, अब लेटर हेड पे 100 बोरी सीमेंट लिखा गया, अब वो गया जो कागज पे बनी कंपनी है उसके पास, अब उस कागज पे बनी कंपनी ने 100 बोरा सीमेंट दिया, ठीक है, कागज पे ही, और उसके बाद में उसने 10,000 का बिल बना दिया कागज पे, ठीक है। यानी सामान खरीदा बेचा कुछ नहीं जा रहा, सब कुछ कागज पे हो रहा है। तो इसी तरह से फर्जी इनवॉइस भी मिला, ये जो है ये कहा गया। फिर सेवरल डमी फॉर्म्स
have been found during the search had no real infrastructure documentation। यानी ये जो सर्च हुआ, इस सर्च में ये पूरे क्लासरूम घोटाले का जो है वो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। तो जाहिर तौर पर ये जो बात है अब परेशान करने वाली है किसको? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को। चूंकि पीछे भी हम लोगों ने जब इस पर खबर की थी तो ये कहा था कि ईडी इनको बुलाएगी, इन दोनों लोगों को सम्मन करेगी। तो कुल मिलाकर अब इनके लिए समस्या विकट हो गई है, जो कुछ ईडी ने खुलासा किया है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।